नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता, जो बुंदेलखंड है गुरु। और बुंदेलखंड में कछु भी संभव है। का संभव है, इसकी कल्पना आप तो नहीं कर सकते और ना हमने करी थी, लेकिन अब तो हम कर पा रहे हैं। कैसे? हमारे हाथ में कछु कागज, इन कागजन में साफ साफ लिखो है कि बुंदेलखंड में वो सब कछु भाव जी की आप कभू कल्पना नहीं कर सकत। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण धरती को इंसान की कल्पना नहीं कर सकत, केवल प्रभु कर सकत हैं। ऐसे चौंकावे वाले मामला भी सामने आ जाते हैं कभू कभू, और उन्हें बतावे के लाने हम भी आपके सामने आ जाते हैं। अब की बार हमारे हाथ में 40 से 50 पन्ना की एक रिपोर्ट है जिसमें बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के अवैध खनन को जिक्र करोगा है कि बुंदेलखंड में 2017 से लेकर 2022 तक कौन कौन स्टाइल में, कौन कौन प्रकार से, कैसे कैसे अवैध खनन भाव। और जब हमने ये कागज निकाले तो हमें पता चलो कि बुंदेलखंड में कैसे कैसे अवैध खनन भाव। और जब हमने पूरी रिपोर्ट पढ़वे को प्रयास करो, पढ़ी, कछु विद्वान लोगों से मदद भी ली, तो हमारी कल्पना से तो परे है तो जो कछु भी ई रिपोर्ट में लिखो है। और जहाँ रिपोर्ट ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, नॉर्मल कागज की रिपोर्ट नहीं है, सरकार की एक बहुत चर्चित संस्था की रिपोर्ट है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट है। और ई रिपोर्ट में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में कौन स्टाइल में अवैध खनन भाव, अगर आप सोच लो, सुन लो और कल्पना कर लो तो आप कहो कि जो हो का रहो तो हमें पता कैसे नहीं है भैया। हम तो बुंदेलखंड ही में रहते, हम भी यूपी में रहते, लेकिन हमें पता कैसे नहीं है। लेकिन आप सुनो, 40-50 पन्ना की पूरी रिपोर्ट तो आपको ना बता पाए, ना आप सुन पाओ, लेकिन चंद पन्नन में जो कछु भी है, जो कछु भी ये पूरे अध्याय की मूल आत्मा है, मूल सार है, वो आपको ज़रूर हम बताएं। और आपको जान वो भी ज़रूरी है। और जो आज से कछु साल पहले अगर जो पन्ना आए होते तो आज टीवी चैनल पे खलबली मची होती, टीवी चैनल चले आ रहे होते, 4-4 दिन यही कागजन को, यही फाइल को चला रहे होते। और जा भी कह रहे कि इससे जुड़े केवल ये 40-50 पन्ना नहीं है, इतने कई और हैं। अगर पूरे पन्ना निकालते तो इतनी मोटी गड्डी लग जाती, जो केवल एक अध्याय भर है खनन से रिलेटेड। और जो अध्याय केवल और केवल अवैध खनन पे केंद्रित है, इसे केवल जो निकालो। और केवल जो भी पूरा नहीं बताएं, पूरा बताएं तो आप पागल हो जाओ, आप माथों फोड़ ले अपनो दीवार में मार के। इके चंद पन्नन की रिपोर्ट आपको बताएं कि बुंदेलखंड में 2017 से 2022 तक कैसे कैसे खनन भाव है, कैसे कैसे अवैध खनन, अवैध परिवहन भाव है। इसकी कल्पना आप नहीं कर सकत, ना कोई कर सकत, सिवाय खनिज विभाग से जुड़े लोग, खनिज विभाग के जो पट्टेधारक हैं वे, जो खनिज माफिया हैं वे, केवल वे ये अंदाज़ा लगा सकत कैसे उन्हीं के द्वारा जो सब करोगा है। क्या करोगा है वो सुनो आप। बुंदेलखंड में अगर हम आपसे पूछें कि अवैध खनन कैसे हो, खनन कैसे हो, तो आपके मशीनन से, कई जगह मजदूरन से भी हम पूछे अवैध परिवहन और वैध परिवहन कैसे होते, बालू गिट्टी कैसे ढोई जाती, तो आप कहो कि भैया कहता हूँ ट्रैक्टर से ढोई जात, कहता हूँ डंपर से ढोई जात, कहता हूँ ट्रकन से ढोई जात। लेकिन हम आपसे कहें कि एम्बुलेंस से भी ढोई जात, तो आप क्यों पगले आ गए। और अगर हम आपसे कहें कि इंसान वाली एम्बुलेंस नहीं, केवल जो उनसे जानवर ढोए जात, उन एम्बुलेंस से भी बुंदेलखंड में, यूपी में बालू गिट्टी रेता ढोई जात, तो आप क्यों और पागल हो गए। लेकिन इसके बाद जो हम बात बता रहे हैं ना, उसके बाद आप खोपड़ी मारे हो कि बुंदेलखंड में का कछु चल रहा हो। तो बुंदेलखंड में टिर्री, ई रिक्शा, टमटम से बालू गिट्टी रेता ढोई जा रही थी। ई रिक्शा, टमटम, ऑटो, टैक्सी, टिर्री, 3 पहिया वाहनन से बालू गिट्टी रेता ढोई जा रही थी। वो तनक मनक नहीं, इतनी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी लंबी चौड़ी संख्या है कि हम तो पढ़ाई के नहीं बता पा रहे। तो बुंदेलखंड और यूपी में एम्बुलेंस हैं, जानवरन वाली एम्बुलेंस हैं, टिर्री, टमटम, ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, इनसे
बालू गिट्टी रेता ढोई जा रही थी, और तनक मनक ने इको डेटा भी हम आपको बता रहे कि कितनी ढोई जा रही थी, कितने वाहन लगे थे। बसंत हैं, कल्पना करो कि कैसे हो सकता है ऐसा संभव। बालू गिट्टी रेता खंडा जो भी खनिज संपदा में आती बसंत से ढोई जा रही थी। कितने चक्कर लग रहे थे रोज, जो भी आपको बताएं, कितनी बसें हो रही थी जो भी आपको बताएं। लेकिन सबसे पहले जो समझ लो कि काय से हो रहा हो तो जो खेल बसंत से टिर्री, टेम्पू, टमटम, ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, एम्बुलेंस, जानवरन वाली एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार समझ गए ना, नेताजी फॉर्च्यूनर से चलत बावाली कार, डिजायर, स्कॉर्पियो, कार में जो आत हो आप सोच लो कौन कौन से ब्रांड, वो आप सोच लो, इनसे हो रही थी। और ठीक है, इन सब चीज़ों में तो आप कल्पना भी कर लो कि ठीक है बस है तो बस की छत पे बालू भर लेत हुई, गट्टी भर लेत हुई, खंडा भर लेत, जैसे भरत हुई भर लेत हुई। कल्पना आप कर भी सकत, हम भी कर सकते। एम्बुलेंस में ठीक है मरीज की जगह बालू भर ली, मान गए। बुलडोजर को तो भले ही हल्को सो पंजा रथ, लेकिन भर ली हुई है, इतन तक मान गए हम, बस मान गए। लेकिन और जो चीज़ें हैं जैसे मोटरसाइकिल, उनमें भी मान लो कि बोरियन में भर ली हुई है, लेकिन हम कहें कि बा क्रेन जो खाई में कोनो वाहन गिर जात उखों अपने उसे कांटे से ऊपर उठात, बा कहते बालू गिट्टी रेता भरत हुई है। और पतो कि उन्हें कितने चक्कर लगाए बालू गट्टी भर भर के, जो आप सुनो। ऐसी क्रेन मशीन है फोर्क लिफ्ट 226 अवैध नहीं परिवहन कर रही थी खनन को, 226, 1 2 4 10 20 नहीं 226। और चक्कर कितने लगा रही थी दिन में, एक कम से कम। और इनकी MM11 कितनी कटी, 474। अब आंकड़न पे आ जाओ। जो जी हमने वाहन बताए हैं, वाहन की जो आकार बताए हैं, वाहन के जो प्रकार बताए हैं, वे 83,156 बुंदेलखंड और यूपी में खनन को परिवहन कर रहे थे। कितने, 83,156। और सुनो, टमटम, ई रिक्शा, टिर्री कितनी, 29,525। 1 2 4 5 10 50 हज़ार नहीं, 29,525 टिर्री, टमटम, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चक्कर लगा रही थी। सोच के देखो। केवल बसें कितनी, 3,625 बसें। कहानी विदेश की नहीं है, अमेरिका, न्यूयॉर्क या और कितों की नहीं है, बुंदेलखंड और यूपी की है पूरी। और हवाई बातें नहीं कर रहे। एम्बुलेंस कितनी, 407। बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट व्हीकल हैं, रोड रोलर, वो का तू खो हिंदी में रोड 100 करत जौन रोड जब चपात है जौन, वो उनकी संख्या आती 1621। बहुत हैं। मोटरसाइकिल 34,742 मोटरसाइकिलें बालू गिट्टी रेता ढो रही थी बुंदेलखंड और यूपी में। हालिया रिपोर्ट है, अब यहाँ आई जा, ऐसो कछु चल रहा हो तो। और कितने, यूपी के 17 जिलन की केवल जा रिपोर्ट है, केवल यूपी के 17 जिलन की जा रिपोर्ट है। अंदाजा लगाओ आप कि यूपी में कितने जिला हैं। 17 जिलन में बुंदेलखंड के जिला भी शामिल हैं। कैसे अवैध खनन की या वैध खनन की या खनन की, खनन के परिवहन की जब जब चर्चा चलत तब तक बुंदेलखंड को नाम ना आवे तो बुंदेलखंड ही काहे को, बुंदेलखंड भी है ही में, बुंदेलखंड के जिला भी शामिल हैं। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा ये जिला भी शामिल है। अभी को आप का कहो जो कने कह लियो, लेकिन रिपोर्ट असली है। रिपोर्ट घरे नहीं बनाई बुंदेली वार्ता ने, CAG की रिपोर्ट है। CAG कछु लोग को कैक के नाम से भी जानत। बहुत पहले अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हुई है, उम्र थोड़ी हमसे 10 साल ज़्यादा हुई है, तो आप लोगों ने बड़े बड़े TV चैनल में देखो ये कि कैक की रिपोर्ट आई। बड़े बड़े चैनल घंटों के हिसाब से बड़े बड़े एंकर बोलते जब कैक की रिपोर्ट आती, डिबेटें होती कैक की रिपोर्ट पे।
लेकिन बुंदेलखंड और यूपी में कौन स्टाइल में खनन भाव, अवैध खनन भाव, एक ही कैग की रिपोर्ट आई का आप लोगों ने टीवी चैनल पर देखी? नहीं देखी हुई है। देखी भी हुई है तो एक आध दो जगह, बड़ी मुश्किल में, नहीं देखी हुई है हम कह रहे। यही से हम बता भी बैठे, हमने भी सर्च लगाए, फिल्टर लगाए यूट्यूब गूगल पे, हमें भी नहीं मिली। यही से फिर हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाले। तो ऐसो कछु भाव है, आंकड़ा बहुत लंबे हैं और पेज भी बहुत ज़्यादा है। जो केवल एक पेज हमने आपको बताओ, एक सीएजी की रिपोर्ट को चैप्टर 4, पूरा चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर हैं, केवल चैप्टर 4 खोलो हमने, और चैप्टर 4 को भी केवल एक पन्ना, पेज नंबर 63 खोलो हमने। जब हमने एक पेज में इतनी कुंडली बताई, इतनी कहानी बताई बुंदेलखंड और यूपी के खनन की, सोचो खनन पे कैग की एक पूरी रिपोर्ट आई है और अवैध खनन पे समर्पित पूरा चैप्टर 4 है, और ये चैप्टर 4 को केवल हमने एक पन्ना आपको पढ़ के सुनाओ, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि खेल का भाव है। अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा एक और पन्ना आपको बता दें। ई पन्ना में क्या लिखो है? ई पन्ना में लिखो है कौन कौन से जो वाहन हैं वे भार वाहन नहीं है, जो डिफाइन करोगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो अधिनियम बताते है, इको सेक्शन 2 बताते है कि कौन कौन से वाहन भार वाहन, और केंद्र सरकार की 5 नवंबर 2004 की रिपोर्ट बताते है कि कौन कौन से जो वाहन हैं वे भार वाहन नहीं है। जी में मोटरसाइकिल भी है, विथ और विथआउट साइड कार और पर्सनल यूज। मोटरसाइकिल से ट्रांसपोर्टेशन नहीं करो जा सकता। मोपेड, मोटराइज साइकिल, इसे नहीं करो जा सकता। 3 व्हील व्हीकल यानी कि बैटरी, टेम्पो, ई रिक्शा भी भार वाहन नहीं। मोटर कार, ट्रैक्टर, क्रेन माउंटेड व्हीकल और भी तमाम चीज़ें, यानी कि जे हैं यही को जिक्र करोगे कि जे भार वाहन नहीं है, लेकिन इनसे करोगे जो तो सब समझते हैं। खैर जब बतावे की बात नहीं है, लेकिन और भी तमाम चीज़ें हैं। एक आंकड़ा आप देखो कि एक और पन्ना आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे वाहन थे, करीब 85,928 वाहन ऐसे थे जो फर्जी नंबर प्लेट लगा के अवैध खनन कर रहे थे या खनन कर रहे थे। 85,928। आप सोचो कितना करा हुई है इन लोगों ने खनन, आप सोचो। और ये कहाँ तक डाल रहे थे, जो अंदाजा है आपको? 1 करोड़ किलोमीटर दूर तक, 1 करोड़ किलोमीटर दूर। आप अंदाजा लगाओ, एक ट्री झांसी के एरच बालू घाट से लोड होत है, उनमें रेता भरत है और 1 करोड़ किलोमीटर दूर जात है। कितनी? 1 करोड़ किलोमीटर दूर। हम कल्पना नहीं कर सकते। अब धरती से चांद की दूरी कितनी है, सूरज की दूरी कितनी है, जो हमें अबे हाल तो मौके के याद नहीं है, लेकिन गूगल पे आप निकालो तो आपको पता चले कि ट्री कितने कौन से ग्रह पे लेके जाती रेता, गट्टी है माथो फोड़वे वाली खबर के नहीं है। लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा हो, आप लोग कत के बोर हो तो ई वजह से फिलहाल आज की रिपोर्ट में थे कई, कल फिर कछु नौ तलाशें बुंदेलखंड की कछु नई खबर ले आएँ, ढूंढ ढाड़ के ऊपर काम करें और आप तक प्रयास करें कि एक जेन्युइन, एक सही रिपोर्ट आप तक पहुँचे। या जो हमने आपको रिपोर्ट बताई है वह सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से बताई है। सीएजी की रिपोर्ट के चैप्टर 4 में जो अवैध खनन को जिक्र करोगा है, उनके कछु पेजन के हवाले से, कछु पॉइंटन के हवाले से जो रिपोर्ट आपको बताई है। अब चैप्टर 4 में भी बहुत सारी पन्ना बाकी है। इसके अलावा सीएजी की खनन को लेकर जो रिपोर्ट पेश करी गई है उनमें बहुत सारे चैप्टर हैं। आपको और कछु भी बताएं, फिलहाल ही रिपोर्ट में थे कई। देखत रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।